एजेंट एसोसिएशन की ओर से सावन के इस पावन अवसर पर व्यापारी वर्ग के कल्याणार्थ के लिए 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन सॉल्ट लेक स्थित मेवाड़ बैंक्वेट में किया गया। श्री राम कथा की शुरुआत 31 जुलाई से की गई है और यह 5 अगस्त तक जारी रहेगा। इस कथा में वृंदावन से कथा प्रवक्ता विदुषी पूजा जोशी जी पधारी हैं और अपने सुर से पूरे परिसर को सुरमय बना रही हैं। कोलकाता टेक्सटाइल एजेंट एसोसिएशन के तमाम सदस्यों की ओर से यह आवेदन किया गया है कि 4 अगस्त अर्थात रविवार को कोलकाता टेक्सटाइल एजेंट एसोसिएशन के सभी लोग अपने परिवार के साथ जरूर से जरूर उपस्थित रहें। इस दिन यहाँ पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। हमारे चैनल के माध्यम से अध्यक्ष हरिशंकर झवर, उपाध्यक्ष प्रभु दयाल भरतिया, मंत्री ललित कुमार सिंघी, सहमंत्री ब्रह्मानंद बंग, कोषाध्यक्ष नारायण मोहता, संरक्षक श्री रमेश नांगलिया, श्री अरविंद बियानी, मुख्य यजमान श्री मधुमल सिंघी सहित सभी लोगों ने यह आवेदन किया है और साथ साथ इस राम कथा को सफल बनाने में अपना मुख्य योगदान भी दिया है। हमारे समस्त व्यापारी बंधुओं और एजेंट बंधुओं को नमन करता हूँ, जिन्होंने इसका संकल्प लिया कि अगर भारतवर्ष में और अयोध्या में अगर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो हम क्यों न हमारी एसोसिएशन के द्वारा कलकत्ता में भी राम राज्य की स्थापना करें और सारा व्यापार और सारे एजेंट इसमें सफल हों और उन्नति हो एजेंटों की, व्यापारियों की, और व्यापार का भला हो। इस उद्देश्य को लेके, पवित्र उद्देश्य को लेके हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम दिव्य श्री राम कथा का आयोजन करेंगे ताकि जो दुर्गुण हमारे व्यापारियों में फैले हैं, हमारे एजेंटों में फैले हैं, वो भगवान राम दूर करें। और हम ये चाहते हैं कि सारे लोग इसमें जुड़ें। अब तक अगर 3 दिन में कोई नहीं आए हैं, हम चाहते हैं सारे व्यापारी, सारे एजेंट बंधु इसमें जुड़ें। और राम से किसी का बैर नहीं है। हो सकता है सभा संस्था के अंदर में एक आध कोई बात बन भी जाए या नीचा ऊपर भी हो, तो भगवान राम के काम में सबको शामिल हो जाना चाहिए। और हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए अयोध्या से कि सब लोग एक होकर के मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। हम तो क्यों नहीं हमारे व्यापार का निर्माण अच्छे तरीके से कर सकते हैं राम का नाम लेकर के। हमारी एसोसिएशन चूँकि 32 वर्ष पूर्व स्थापित हुई थी, तो उस समय हमारा ये उद्देश्य था कि हम व्यापार के भले के लिए काम करेंगे और व्यापार के अंदर जो गतिविधियां आ रही है, सरकार के जो कानून बन रहे हैं, कड़े कानून बन रहे हैं, उनका हम निराकरण करें। इस उद्देश्य से इस संस्था का निर्माण हुआ था। किंतु अगर शास्त्र सम्मत अपने देखें, पुराणों के माध्यम से अगर देखें, तो इसमें धर्म का भी महत्व है। हम धर्म को लेके भी साथ में चल रहे हैं और जो व्यापार धर्म को जोड़ के किया जाएगा उसका मुकाबला नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों ने 32 वर्ष के बाद ये एक बड़ा धार्मिक आयोजन, जो कि इसकी शुरुआत हम लोगों ने की है। भगवान करे, राम करे कि ये आयोजन प्रतिवर्ष होता रहे। तो इसमें हो सकता है कि हमारे एजेंट बंधु, व्यापारी खूब जुड़े हैं, अच्छे अच्छे व्यापारी आ रहे हैं। और हमारे रमेश जी नांगलिया का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये मेवाड़ बैंक्वेट इतना भव्य जो सुंदर भवन हम लोगों को प्रदत्त किया है भगवान राम के नाम के लिए। हमारे परम आदरणीय श्री बिहानी जी, अरविंद कुमार जी बिहानी, जो स्काई किंग का काम करते हैं, कोरियर का काम करते हैं, उन्होंने भी हम लोगों का साथ दिया है। वो भी हमारे संरक्षक बने हैं। और हमारे मुख्य यजमान हमारे श्री ललित कुमार जी सिंघी, उन्होंने दिन रात एक करके इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपना प्राण लगा दिया। ऐसा हुआ है। और हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे एजेंट जितने भी लोग हैं, सब जुड़े हुए हैं इससे और सब लगे हुए हैं, सक्रिय हैं। भव्य हम लोगों ने प्रसाद की व्यवस्था की है, भव्य आयोजन कर रहे हैं। आज राम का जन्म हुआ है। हम चाहते हैं कि पूरे भारत में हमारे जितने एजेंट हैं वो सक्रिय हो जाएं और ऐसे आयोजन पूरे भारत में होने चाहिए हमारे एजेंटों के द्वारा। क्यों, एजेंट एक मूल कड़ी है व्यापार की, उत्पादक से लेकर के और विक्रेता के बीच की कड़ी है। जैसा कि व्यासपीठ से कहा गया, विदुषी पूजा जोशी ने बोला कि ये जो अपने काम कर रहे हैं, ये गुरु और भगवान के बीच की कड़ी है। ये तो उस भक्त और भगवान के बीच की कड़ी गुरु होता है। उसी तरह से हमारे उत्पादक और हमारे विक्रेता के बीच की कड़ी हमारा एजेंट है। तो हम चाहते हैं कि एजेंट मजबूत हो, एजेंटों में एकता बनी रहे और हम हर तरह से कार्य में सफल हों। भगवान राम से हम ये
आशा करते हैं और कामना करते हैं कि हमारा व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़े और हम व्यापारी वर्ग के साथ आगे बढ़ते जाएं और जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा हमारे एजेंट भी आगे बढ़ेंगे। हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ 7 दिनों के लिए जो कार्यक्रम हो रहा है, अगर आप लोग अगर नहीं आ रहे हैं, आप अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी वजह से, तो विदुषी पूजा जोशी वृंदावन इसमें फेसबुक लाइव चल रहा है और यूट्यूब लाइव चल रहा है। आप इससे जुड़ें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसका कथा का पूरा लाभ उठाएं हैं। और ये सिटी भक्ति पर भी लाइव हो रहा है और 7 वंडर टीवी जो गाजियाबाद की टीवी है वो भी इसमें लाइव कर रही है अपने सारे चैनलों पर, टाटा स्काई आदि पर सब कर रही है। वो भी धन्यवाद की पात्र है कि हमारे सब चैनलों पर लाइव कर रही है। मैं सभी व्यापारियों और एजेंटों की तरफ से सभी को धन्यवाद देता हूँ। जो भक्त वृंद आ रहे हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और जिन्होंने तन मन धन किसी भी तरह से अगर सहयोग किया है तो मैं उनको नमन करता हूँ। हमारी एसोसिएशन की तरफ से सारे व्यवसायियों को बहुत बहुत आशीर्वाद भी देते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजय कुमार सिंघी इस संस्था का कार्यकारिणी सदस्य और ललित भैया का छोटा भाई भी हूँ। ये संस्था इस राम कथा की परिकल्पना लेकर इसलिए स्टार्ट हुई थी कि कुछ 3-4 महीनों से हमारा कपड़ा व्यापार कुछ विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था, तो व्यापारियों के कल्याणार्थ ये राम कथा करवा कर और व्यापार का आगे बढ़िया हो, अच्छा हो, उस हिसाब से इसको परिकल्पना लेके चले हैं। इस रविवार को इस राम कथा का मेन प्रोग्राम एक सुंदरकांड का आयोजन किया गया है। सुबह 10:15 बजे सुंदरकांड भक्त मंडल द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का सुबह 10:15 बजे से आरंभ होगी ये, और ये लगभग 2-2:30 बजे तक चलेगी। उसके बाद प्रसाद की व्यवस्था है और 3 बजे से रेगुलर जो अपनी कथा हो रही है वो होगी। इस सुंदरकांड का और इस राम कथा का इस रविवार को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब लोग पधार कर इसका आनंद लेवें और अपने जीवन को सफल बनाएं। झुंझुनू वाला हूँ और इस कलकत्ता ट्रेडिशनल एजेंट एसोसिएशन से शुरू इसकी जब से उत्पत्ति तब से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे सब हमारा व्यापार कपड़े का व्यापार बहुत विकट परिस्थितियों से गुजर रहा था, तो अचानक ऐसे हम लोग के मन में विचार आया कि एक राम कथा का आयोजन किया जाए व्यापारियों के कल्याणार्थ। तो साथ में एक भाव ये भी आया कि समस्त मानव का भी कल्याण हो, कलकत्ता वासियों का। इस उद्देश्य को लेकर ये राम कथा आयोजन में मैं शामिल हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि ये खूब सफल रूप से आयोजन सफल से गुजर रहा है और सोमवार को इसका समापन होना है। तो अन्य भाइयों जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे भी आ रहा है, सिटी चैनल, तो सभी ज़्यादा संख्या में पधार कर इस पुनीत अवसर का लाभ उठाएं। मेरा नाम ललित कुमार सिंघी है। हम ये दिव्य श्री राम कथा का आयोजन अपने सभी व्यापारियों के कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि हम एक बीच की भूमिका निभा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सप्लायर और हमारे जो व्यापारी हमसे जो माल लेते हैं वो सब फले फूलें। वो जब फलेंगे फूलेंगे तभी हम लोग फले फूलेंगे। इसी भावना के साथ हम ये दिव्य कथा का आयोजन बहुत धूमधाम से कर रहे हैं। सभी व्यापारी वर्ग से अनुरोध है कि इस कथा में आए और इसका लाभ लें। कलकत्ता टेक्सटाइल एजेंट्स एसोसिएशन की ओर से दिव्य राम कथा का आयोजन मेवाड़ बैंक्वेट में किया गया है। 30 जुलाई से ये कथा 5 अगस्त तक चलेगी। आज कथा का तृतीय दिवस राम जन्मोत्सव था। कल श्री राम जानकी विवाह का प्रसंग विशेष रूप से रहेगा। रविवार को यहीं इसी सभागार में प्रातः 10:15 बजे से सुंदरकांड का पाठ सुंदरकांड मंडल है, सुंदरकांड भक्त मंडल द्वारा सुबह 10:15 बजे से होगा और उसके पश्चात वापस 3 बजे से ही यहीं राम कथा होगी। इसका समापन सोमवार 5 अगस्त को होगा। खुशी की बात यह है कि ये कथा प्रारंभ हो रही है मंगलवार, हनुमान जी के वार से, और ये प्रारंभ हुई है कथा सावन मास के पुण्य पर्व पर, और कथा का समापन भी हो रहा है सोमवार के दिन, जिस दिन महादेव का वार है। तो सावन मास सोमवार का दिन इस कथा का समापन है। आग्रह है कि एक ऐसी सामाजिक संस्था है ये
जो सिर्फ व्यवसायी वर्ग के लिए नहीं, इस बार मानव कल्याणार्थ ये राम कथा का आयोजन कर रही है। एसोसिएशन आग्रह कर रहा है तमाम कोलकाता वासी जो इस समाचार को सुन रहे हैं वे मेवाड़ बैंक्वेट सभागार में पहुँचे। नित्य प्रति ये कथा 3 बजे से लगभग 6 बजे तक प्रतिदिन हो रही है। मेरा नाम महावीर प्रसाद रावत है और मैं इस संस्था से आदरणीय मदन लाल जी जोशी के आग्रह पर जुड़ा हुआ हूँ। और वैसे अभी अधिकांश सभी हमारे ललित सिंह जी जो इस संस्था के प्राण पुरुष हैं और मुख्य जजमान भी हैं, और हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय नारायण जी मोहता, हमारे उपाध्यक्ष भरतिया जी प्रभुदयाल जी भरतिया, अध्यक्ष हरिशंकर जी झवर एवं अन्य सभी कार्यकारिणी सदस्य इसमें बड़े उत्साह से लगे हुए हैं। और हमारा सबसे अनुरोध है इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग। कोलकाता में 30 जुलाई से 5 अगस्त तक कलकत्ता टेक्सटाइल एजेंट्स एसोसिएशन के द्वारा दिव्य श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस कथा का मुख्य उद्देश्य है संपूर्ण व्यापारियों का कल्याण। संपूर्ण व्यापारियों के कल्याणार्थ ही ये कथा की गई है, क्योंकि व्यापारी वर्ग जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा समाज हमारा देश उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस कथा का मुख्य उद्देश्य समस्त व्यापारियों का कल्याण है। और मुझे यहाँ पर आकर के बहुत खुशी हो रही है। सभी लोग इस कथा से जुड़े हैं, सभी अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। हर प्रकार का इसमें सभी ने मिल कर के सहयोग किया है। और कोलकाता मेरे लिए नई भूमि नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म, पढ़ाई लिखाई सब कुछ कोलकाता में ही हुआ है। तो मुझे यहाँ आकर के बहुत प्रसन्नता है। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करते हैं कि इस संस्था ने जिस उद्देश्य से ये कार्य प्रारंभ किया है वो उद्देश्य अवश्य राम जी पूर्ण करें। कलकत्ता टेक्सटाइल एजेंट एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष हूँ और हमारी संस्था का काम है व्यापारियों और एजेंटों के बीच में कोई भी मतभेद हो उनको सुलझाने का। कोई भी तरह के कई कम मामले हम लोगों ने सुलझाए हैं और आगे भी ये आशा करते हैं जो मामले आते हैं उसको सुलझाते रहेंगे। और आज जो ये राम कथा का आयोजन किया जा रहा है उसको सफल बनाने में हमारे जो व्यापारी भाई और एजेंट बंधु और भक्तगण का जो सहयोग हमें मिल रहा है उसके लिए मैं उन लोगों को आभारी हूँ।